फ़हीम अशरफ की जी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। फ़हीम अशरफ पे बात पे आते हैं, पहले मैं सहाफ़ियों पे आता हूँ। भाई मुझे ये बता दे, अब्दुल माजिद भट्टी हो गया या जितने भी आपके सो कोल्ड क्रिकेट एनालिसिस हैं या सहाफ़ी कह लें, ये अपनी बाजी क्यों पेश करने से बाज नहीं आते। फ़हीम अशरफ से एक सवाल किया गया कि जी क्या आपको बाबर रिजवान की याद आती है। उसने सही परफेक्ट जवाब दिया। उसने कहा जी मैच के दौरान हमें घर की याद नहीं आती, आप बाबर रिजवान छिल्लड़ की बात कर रहे हैं। ऐसे छिल्लड़ों की बात मत करें जिनको हमने शॉपर में डालकर गटर में फेंक दिया। इनकी छिल्लड़ों की अब बात ना करें, ऐसे सहाफ़ियों पर लानत है। अगर बाबर रिजवान आपको इतनी पसंद है तो अपनी बाजियों का रिश्ता दे ना उन्हें, फिर टू द पॉइंट बात करें। अपनी बाजियों का रिश्ता दे दे, फिर तो समझ आती है कि चले सकलैन मुश्ताक की तरह उसने अपनी बेटी दी हुई है शादाब खान को, शाहिद अफरीदी ने बेटी दी हुई है अपनी शहनशाह अफरीदी को। चलो फिर आपकी समझ आती है उस हवाले से कि चलो जी अपने दामाद को प्रमोट कर रहे हैं। खच्चों की खच हैं ये सहाफ़ी जो सामने बैठे होते हैं, थोड़े से पैसों पे बिकने वाले ये सहाफ़ी बड़े आराम से बिक कर ऐसे घटिया तरीन सवाल करते हैं, बजाय एक टीम को प्रमोट करने के बजाय। उसके अलावा दूसरी बात, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं होता। जिस बंदे ने बस 4 विकेटें ले ली उसको आगे बैठा दिया, सलमान अली आगा भी गायब हो जाता है, माइक हाइजन भी गायब हो जाता है। पूरा ऐसे सलमान अली आगा बड़ा बढ़ चढ़ के कहता था बबल डाल के मुंह में कि जी हम तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सही डायरेक्शन है जी हमारी। कल फ़हीम अशरफ आया, उसकी अपनी कख परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी अपनी कख परफॉर्मेंस नहीं है। 18 गेंदें खेलकर 15-14 रन मारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और मैच जितवा नहीं पाया और आकर बैठा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसका बीपी इतना हाई हुआ पड़ा था। जब सवाल किया गया जी आपके स्टैट्स जो हैं, जो आपके स्टैट्स हैं बॉलिंग के बैटिंग के, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप टीम में क्या अपने आप को एडजस्ट समझते हैं, वो उसका उल्टा ही जवाब था। घर में जी एक भाई दूसरे भाई को पसंद नहीं करता, फैमिली में अक्सर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। पता नहीं वो कौन सी फैमिली थी, कौन सा भाई था, कौन सा चक्कर था। फ़हीम अशरफ की इस बात की किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आई कि इसका जवाब देना क्या है। मैं तो पर्ची पे आया हुआ हूँ, मैं तो एक पार्टी के बंदे से मिलकर इस जगह पर पहुँचा हूँ। मेरी तो परफॉर्मेंस कख नहीं है, पाकिस्तान टीम में खेल गया, मैं तो एक पर्ची हूँ। टू द पॉइंट बात करता हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं है। आप बैठाते सलमान अली आगा को टू द पॉइंट, माइक हाइजन को बैठाते। ये हमारे जितनी भी पिछले साल की क्रिकेट है यही होता है। चाल लेने हम कोशिश कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे से नफ़रत ना करिएगा। और जी घर वाले तो इसी तरह से हम पर तनकीद करते हैं, बस ये वर्ड हमें सुनने को आ जाते हैं, जबकि इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। आप देख ले कि कल का मैच हम जिस तरीके से हारे हैं, उसके बाद ये इतनी डिठाई के साथ आकर बैठ कर ये हमें बता रहा है, जबकि आपने मैच को चेंज कर सकता था। लेकिन वो सलाहियत ही नहीं है, वो तरीक़ाकार ही नहीं है खेलने का, तो फिर कहाँ से वो मैच जितवाता। बात सिर्फ इतनी करूँगा, बाबर रिजवान ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या उखाड़ लिया उन्होंने। चलो जी बाबर रिजवान के जो टट्टे हैं, जो टट्टे बनकर इतनी बकवास कर रहे हैं, वो टट्टे ये बता दें कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से कैसे हारे। आप यूएसए में बाबर रिजवान के टट्टे बन के बावजूद, आपके टट्टे जो बाबर रिजवान थे, वो टट्टे उधर जाकर क्यों नहीं यूएसए के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बात ये है कि कुत्तों की तरह भौंकना बहुत आसान है कि बाबर रिजवान को वापस ले आओ, फलां को वापस ले आओ। उनकी परफॉर्मेंस खुद कख नहीं है। अभी CPL में खेल रहा है रिजवान, उसको मैच दिया उसकी टीम ने कि जी 20 गेंदों पे 40 मार दो, उससे हुआ ही नहीं। वो मैच को खुड्डे लाइन लगा के आ गया। बाबर आजम किस चीज़ पे मेहनत कर रहा था? स्पिनिंग में जी, गनी इंस्टीट्यूट में मेहनत कर रहा था कि जी दिन रात जी मेहनत हो रही है बाबर आजम की तरफ से, बाबर आजम की तरफ से मेहनत हो रही है, खाक मेहनत हो रही है। ये लेजेंड 11 के खिलाफ सईद अजमल से वो बोल्ड हुआ है, सीधा क्लीन बोल्ड हुआ है। पहली बॉल पे छक्का खाया सईद अजमल ने, अगली बॉल उसने टर्निंग डाली, अंदर डाली, लो जी बाबर आजम की अंदर से उसने पाड़ के रख दी। बात ये है मेरे भाई, टू द पॉइंट बात है कि बाबर रिजवान से आने से कुछ नहीं होना। टीम ने अब यही टीम खेलनी है, इसने ही उठना है, इसने जो करना है, हार जीत होनी है वो तो होनी है। वो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में अब ये नहीं कह सकते अफगानिस्तान हमें हरा नहीं सकती, वो हरा सकती है, क्योंकि उन्हें आपकी कमज़ोरी का पता चल गया है। 4 स्पिनर डालो, पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर है। और अगला मैच जो हमारा फाइनल होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें वो 4 स्पिनर लेकर आएंगे, वो आपको फिर से तंग करेंगे। और पिच की एक बात बता दूँ, जो टॉस जीता ना वो मैच जीत गया, यानी कि वो पहले बैटिंग करेगा, वो आराम से वो मैच जीत जाएगा। मैं टू द पॉइंट ये बात बता रहा हूँ, चाहे वो यूएई हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करेगा वो मैच जीतेगा। सेकंड में आएगा, उससे बैटिंग वैसे नहीं हो पाती। बहरहाल जो फ़हीम अशरफ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या बाबर रिजवान का जो रंडी रोना था वो ख़त्म हो चुका है। बात यह है कि आप अफगानिस्तान से हार गए, हमारे PCB चेयरमैन के हालात देख लें। इसीलिए कहता हूँ कि किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन लगाओ जो कि चेयरमैन हो, उल्टे करता फिर रहा है कि जी हारस और सलमान अली आगा को सपोर्ट करो। ये हालात है कि एक चेयरमैन आकर इस लेवल पे आकर ट्वीट कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चेयरमैनशिप होती क्या।
उसे पता होता ना वो चेयरमैनशिप करे ना। अब मुझे लगता है जो एशिया कप है इसके बाद इसकी खल्ली वल्ली उन्होंने उड़ा देनी है ना। जाओ भाई जान छोड़ो, तुम्हें तो चेयरमैनशिप का ही नहीं पता। तुम चेयरमैन होकर मल्लो की तरह ट्वीट करके ये कह रहे हो सलमान अली आगा को पर सपोर्ट करो, हारिस को सपोर्ट करो। पता है कितना सपोर्ट करें, क्या नीचे डंडे लगा दें या उनके जो बल्लों की मुठ डालकर उनके अंदर सपोर्ट दे दें। अब हमें भी बताया ना हम सपोर्ट किस तरह से दें, कितनी सपोर्ट दें कि हम अफगानिस्तान से हारी जा रहे हैं, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, तो भाई कितनी सपोर्ट दे दें। हमारे पीसीबी चेयरमैन हमें बता दें कि कौन सी सपोर्ट मांग रहे हैं, क्या वो डंडे की सपोर्ट मांग रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन किसी काम का नहीं है, जितनी जल्दी उतर सकता है उसे उतार दें। कोई नया चेयरमैन लेकर आए, कोई नए चेयर है वो लेकर आए। ये वहाब, ये आकब जवेद, ये बाबर रिजवान भाई, शहीन भाई, ये क्या फ़हीम अशरफ सबसे तंग आ गए हैं। कोई नया चेहरा आए तो बात बने। आगे आप खुद समझदार हैं।